Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the exercise number 1.1 from a class 8 mathematics book. Okay, so पहला क्वेश्चन है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि using appropriate properties find. सो क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड. तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, इसमें कुछ आपको ऑपरेशंस दिए गए जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास बॉड-मॉस का रूल होता है. ठीक है, ओके, तो इसके हिसाब से हमें सबसे पहले डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में हमें सब्सट्रैक्शन करना होता है. ठीक है, तो अभी के वीडियोस में इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी. ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ज्यादातर कम्यूटेटिविटी और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिविटी इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. ठीक है, तो कैसे हमने किया हम ये देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6. तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो 3/5 और 3/5 हमारे पास दो बार है. ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे कि हम इस तरह से इक्वेशन को लिखेंगे कि ये दोनों 3/5 को हम कॉमन ले सके, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी में जो नंबर कॉमनली मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसे हम करेंगे कि इस इक्वेशन को जैसे ये लिखा हुआ है -2/3 इंटू 3/5, इसको एज इट इज लिखे रहने दिया. यहाँ पे +5/2 था, तो प्लस को हमने यहां से उठा करके पीछे इसमें जोड़ दिया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, यहां से हटा दिया प्लस को और हमने +5/2 यहां लग दिया और यहाँ पे माइनस जो है आपका 3/5 इंटू 1/6 लिख दिया और +5/2. तो ये हमने किस रूल से किया? कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी मतलब कि हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में कम्यूटेटिविटी को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके हिसाब से जब हमने ऐसे लिख लिया इस इक्वेशन को, फिर अब हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से आप देखिए कि इस दोनों में 3/5 है और इन दो इक्वेशन में 3/5 है. तो 3/5 को हमने कॉमन ले लिया, यानी ब्रैकेट में ले लिया. तो -3/5 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, फिर इंटू 2/3. ये जो है क्योंकि हमने -3/5 कॉमन लिया है तो यहाँ से जो -2/3 था इसका ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों इंटू होंगे तो वापस से यही टर्म आ जा रहा है. ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जब हमने -3/5 ले लिया तो यहाँ पे ये भी बाहर चला गया है और यहाँ पे +1/6. जब -3/5 इंटू 1/6 ये एक ही बात है. ठीक है, ये ब्रैकेट के ये बाहर इनके लगे हुए हैं और +5/2. ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी का रूल को यूज करते हुए इसको सॉल्व किया. ठीक है, फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस प्लस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इसका एलसीएम 6 आया, यहाँ पे 2 आया, 2 2 4 प्लस 5 यानी कि 5/6. तो यहाँ पे हमने इसको लिखा -3/5 इंटू 5/6 प्लस 3/2. फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यानी -1/2 आ गया. ठीक है, -1/2 प्लस 5/2 ऐसे भी हम कर सकते थे इसको. तो यहाँ पे 2 आ गया, -1 प्लस 5 यहाँ पे आ गया 4/2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2. ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2/5 इंटू 3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/4 इंटू 2/5. हमें पहले ये देखना होगा कि कॉमन क्या ले सकते हैं, जैसे कि 2/5 यहाँ पे भी है और 2/5 यहाँ पे भी है. ठीक है, तो अब हम इस तरीके से लिखें कि 2/5 और 2/5 का एक इक्वेशन, जैसे ये पेयर बना हुआ है वैसे ही यहाँ भी एक पेयर बन जाए. ठीक है, तो ये पेयर हमें दिख रहा है लेकिन ये बीच में आ रहा है. ठीक है, यहाँ से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते. तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे टर्म को उठा करके इस साइड लिख देंगे और इसको इधर प्लस कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कम्यूटेटिविटी का रूल को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने ऐसे ही किया 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/4 इंटू 2/5. यहाँ पे +1/4 इंटू 2/5 को पहले लिख दिया, फिर -1/6 और 3/2 को बाद में लिख दिया. ठीक है, और यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/4 हो गया. ठीक है, तो आगे जब हमने बढ़ा तो हमारे पास 2/5 को हमने फिर कॉमन ले लिया
और -3/7 प्लस 1/4 और -1/4। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी के लॉ को यूज करते हुए 2/5 को कॉमन ले लिया। 2/5 इससे भी इंटू हो रहा है और 2/5 इससे भी इंटू हो रहा है, लेकिन पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे अंदर। तो हमारे पास 14 आ गया यहाँ पे, -5/14 और 2/5, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो -1/7 -1/4 एंड देन वी विल गेट -11/28, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी के लॉ को हम ज्यादातर केसों में फॉलो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का मतलब कि जिसको कि इस नंबर के साथ जोड़ें तो 0 आ जाए आंसर, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स -2/8 लिखा है, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 0 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स 5/9 होगा, क्योंकि इसके साथ जब हम जोड़ेंगे -5/9 को तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। -6/-5 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब देखिए जो -6 लिखा है और -5 लिखा है, तो जब दोनों ऊपर और नीचे दोनों के नंबरों में माइनस साइन होते हैं तो ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -6/5 -5 ये जो है 6/5 के बराबर ही है, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों में माइनस लिखा रहता है तो माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 का -6/5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का। 2/-9 को हम जैसे माइनस ऊपर लिखो न्यूमरेटर में या नीचे लिखो डिनोमिनेटर में, तो वो माइनस पूरे नंबर के साथ रहता है, ठीक है, चाहे कहीं पे भी लिख सकते हो आप। तो 2/-9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2/9, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स 2/9 होगा, ठीक है। वैसे ही एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 19/-6 को हम -19/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एडिटिव इनवर्स 19/6 होगा, मतलब 0 हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने से, ओके। अब हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x फॉर, ये हमें प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x होता है, ये हमें प्रूफ करना है व्हेन x इज इक्वल टू 11/15। मान लेते हैं कि x जो है 11/15 के बराबर होता है। अब हमें पता है कि x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। जैसे कि अगर x 11/15 है तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम -x रख दें, x की जगह पे -x होगा, तो ये 11/15 जो है -11/15 होगा। क्यों, क्योंकि 11/15 प्लस -11/15 0 होगा, इसी वजह से -11/15 इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 इज 11/15, मतलब दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। सो विच कैन बी सेड दैट माइनस ऑफ -11/15 इज इक्वल टू 11/15, मतलब कि जैसे कि अगर 11/15 लिखा हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स में पूछूं तो वो -11/15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे 11/15 का एडिटिव इनवर्स पूछूं तो क्या लिखेंगे आप, 11/15 लिखेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो। लेकिन अगर मैं इसी चीज को अगर मैं बोलूं कि नहीं इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो मान लीजिए मैं इसी को पूरा x मान के चलूं, मतलब इसी को मैं पॉजिटिव नंबर मान के चलूं, तो इसका मैं अपोजिट इसके आगे नेगेटिव साइन लगा के किसी भी चीज का अगर हम एडिटिव इनवर्स लिखते हैं तो हम उसका जो है नेगेटिव वर्जन जो है लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा कि x का एडिटिव इनवर्स लिखो, तो मैं बोलूंगी कि x का एडिटिव इनवर्स -x होता है, ठीक है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि x क्या है, x की वैल्यू खुद ही -11/15 है, ठीक है, x खुद ही -11/15 है। तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या पुट करूंगी, -11/15, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि जब x ही 11/15 है, -11/15 है, तो माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू 11/15 आ जाता है, ठीक है। सो वैसे ही क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, x इज इक्वल टू -13/7। तो -13/7 का जो है एडिटिव इनवर्स जो है वो
13/17 होगा। ठीक है, 13/17 इसका एडिटिव इनवर्स होगा क्योंकि दोनों को जोड़ के 0 आ रहा है। और हमने जैसे अभी समझा कि x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -x, लेकिन अगर हमें पता चल गया है कि x इज इक्वल टू -13/17 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे जब वैल्यू, तो माइनस ऑफ -13/17। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर से 13/17। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसका ठीक रेसिप्रोकल आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि 13 आपको -13 दिया है नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका कि 1/-13। ओके, -13/19 का -19/13, मतलब कि इसको इंटू करने पे 1 आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर आप -13 को 13/19 को आप -19/13 से इंटू करते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये 1, ये 1। ठीक है, तो अल्टीमेट रिजल्ट 1 आ जाए। ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/1। ओके, और -5/8 इंटू -3/7 इज इक्वल टू 15/56। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा माइनस जो इसका 56/15 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 56/15 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। और वैसे ही हम -1 इंटू -2/5 इज इक्वल टू 2/5 होता है। ठीक है, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 होगा क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 को जब हम -1 से इंटू करेंगे तभी हमारा 1 आएगा, है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो -1 को जब हम -1 से इंटू करेंगे तभी 1 आएगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी पूछा जाएगा तो हमें ये समझना है कि हम उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 आ जाए। ठीक है, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होगा। ठीक है, -1 ही होगा। ओके, सो नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सी प्रॉपर्टी को हमने यूज करके इन नंबर्स को सॉल्व किया है। ठीक है, जैसे कि -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। तो हमें पता है कि 1 को जब भी हम किसी नंबर से इंटू करते हैं तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, और दूसरा जो है हम एसोसिएटिविटी को के लॉ को यूज कर रहे हैं क्योंकि 1 को इससे इंटू करिए या इसको 1 से इंटू करिए आपका रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, सो ये चीज है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, -13/17 इंटू -2/7, तो यहाँ पे भी हम जो है मतलब कि 13/17 को -2/7 से इंटू करिए या 2/7 को 13/17 से यूज करिए। दोनों ही केस में एक ही आंसर आता है और हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी, दो नंबर्स के इक्वेशन को हम मतलब दोनों में से किसी एक को भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन इज फॉलो में कम्यूटेटिविटी के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, वैसे ही -19/29 और 29/-19 का आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। ठीक है, तो 6/13 हमने लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ठीक इसका उलट। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज कितना होता है, 16/7। ठीक है, 16/7 से मतलब रेसिप्रोकल मतलब ठीक इसका इनवर्स। ठीक है, तो ये साइन वही रहेगा बट ये उल्टा हो जाएगा, जैसे कि जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नेगेटिव साइन वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/7। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 96/91 रिजल्ट आएगा। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू कंप्यूट
ये 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ठीक है। तो एसोसिएटिव, क्योंकि यहाँ 3 से ज्यादा नंबर इन्वॉल्व, मतलब 2 से ज्यादा नंबर इन्वॉल्व है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी, यानी मल्टीप्लीकेशन को इससे पहले इंटू कर लीजिए, इसको इससे या इसको इससे, मतलब कहीं से भी किसी को भी इंटू कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ये रूल यूज करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 y और y नॉट, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आ जाता हो, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 8 1 जा 8 प्लस 1 कितना आया, ये 9, ठीक है। -9/8 ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन जब -9/8 को हम 8/9 से इंटू करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -1। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर होता है जिसका कि आंसर 1 आता हो, यहाँ तो -1 आया है, तो दिस इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो इफ इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन द प्रोडक्ट शुड बी 1। हियर द प्रोडक्ट इज नॉट 1 एज इट इज -1, तो देयरफॉर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर इसी में है, दूसरा पार्ट, इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। तो जब हम 3 1/3 को कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 का 9 प्लस 1 10 10/3 आया, ठीक है। और 0.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/10, ठीक है। 3/10 को जब हम इंटू करेंगे 10/3 से तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 आंसर आ गया, इस वजह से ये जो नंबर है 3 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3, ठीक है। सो अब हमें कुछ बताना है, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका कि कोई रेसिप्रोकल ना हो, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट ना हो। तो 0 ही वो रैशनल नंबर है। 0 को हम क्या कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल 1/0 लिखो तो दोनों की वैल्यू इज नॉट द सेम थिंग, ठीक है। दोनों की मतलब ये जो नंबर है ये नॉट डिफाइंड आ जाता है, ठीक है। तो इसका इसी वजह से ये इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। जैसे 5/2 का रेसिप्रोकल लिखने के लिए कहा जाए तो मैं 2/5 लिख सकती हूँ, तो ये ठीक है, ठीक है। 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5, लेकिन 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर नॉट डिफाइंड है, ओके। सो 0 इज द ओनली रैशनल नंबर बट इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, तो इसका कोई रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वो रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर ही होते हैं, जैसे कि 1 and -1 आर द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। जैसे कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1, इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/1, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यूज बराबर ही है। जैसे कि 5/2 और 2/5 आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। 7/5 और 5/7 ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, लेकिन -1/1 इज इक्वल टू 1/-1, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, ठीक है, यही लिखा है। सो द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ठीक है। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो 0 इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। 0/1 का अगर नेगेटिव लिखो तो क्या आ जाएगा, 0/-1, लेकिन ये दोनों ही वैल्यूज बराबर ही है, 0 के आगे तो कोई नेगेटिव नंबर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये बराबर है। सो फिल इन द ब्लैंक्स है, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर आएगा 0 हैज नो रेसिप्रोकल, मतलब कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, तो 1 and -1, तो ये खुद के रेसिप्रोकल है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज 1/5, ओके, -1/5. So reciprocal of 1/x where x is not equal to 0 is x/1, ठीक है। और the product of two rational number is always a
दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव रैशनल नंबर जैसे कि 5/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5 होगा, तो इज पॉजिटिव, ठीक है, इज पॉजिटिव, तो ये आंसर होगा। ओके, सो रैशनल नंबर। ओके, सो अब हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम as soon as possible. Thank you so much.